हेलो, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे होंगे कि हम आईआईटी पटना में आए हुए हैं इंटरव्यू के लिए। तो पहले हम लोगों का रिटन टेस्ट हुआ था, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन हम 2-3 दोस्त हैं, तो आज का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये हैं रेनू मैम और इनके पीछे हैं प्रियंका मैम। तो सबसे पहले इंटरव्यू में रेनू मैम गई थी, उसके बाद प्रियंका मैम गई थी, उसके बाद मैं गई थी। तो सबसे पहले प्रियंका मैम आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। हम नॉर्मली हम लोग से पूछा गया कि आप पहले तो हमें प्रेफर किया गया कि आप इंग्लिश में बात कीजिए या इंग्लिश में आंसर कीजिए। उसके बाद जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन्होंने पूछा कि आप एप्लीकेशन कैसे बच्चों को पढ़ाएंगी लिमिटेड क्लासेस के। आफ्टर दैट दे आस्क फॉर एलसीएम की एलसीएम को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे आप क्लास प्राइमरी में। और इसके बाद उन्होंने कुछ इंग्लिश टर्म्स लिखवाएँ और हिंदी के कुछ टर्म्स पूछे। उसके अलावा उन्होंने पोएम रीड करवाया और उसके स्किल्स पूछे, कॉम्पिटेंसी पूछी, मैथ्स की, इंग्लिश की कॉम्पिटेंसी पूछी। ये सब क्वेश्चन मुझसे पुट किए गए थे इंटरव्यू में। प्रियंका मैम, आपको भी डर लग रहा था वहाँ पे? नहीं, मैं नर्वस तो नहीं थी, हाँ, पर मेरा गला सूख रहा था क्योंकि मुझे प्यास लगी थी। और उसके अलावा चॉक और डस्टर यूज़ करने की मेरी आदत नहीं है, तो सारे पाउडर्स हमारे फेस पे आ रहे थे, इसलिए वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल था। अच्छा। अब आप लोगों को रेनू मैम बताएंगी। हाँ, मैं जाते समय थोड़ा नर्वस तो थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद उतनी नर्वस नहीं थी। फिर मुझसे बुक्स मतलब क्लास 4th की इंग्लिश की बुक पढ़ने के लिए दी गई थी कि आप इस चैप्टर को कैसे समझाएंगी, कैसे बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएंगे कि ये चैप्टर है। उस चैप्टर का नेम था वंडरफुल वेस्ट। और उसके बाद मुझसे कुछ मैथ्स के जनरल पूछे गए थे, जैसे कि कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, वन क्या है, कि प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर, अगर है तो क्यों है। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। और उसके बाद कुछ मीनिंग पूछी जा रही थी, लाइक इंटोनेशन, इन अफिक्स, इस तरीके के वर्ड्स के मीनिंग्स आप इंग्लिश में ही आप मतलब प्रेफर कर रहे थे मैम। और सर ने कुछ हिंट दिया था मुझे, तो इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछे गए। हाँ, ये है कि इंटरव्यू में आप जब भी जाएँ लैंग्वेज के साथ आप अपने मतलब वो करिए कि हाँ, आपको किस में बोलना है। इंग्लिश में अगर आप कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में बोलिए, हिंदी में बोलिए। बट यहाँ पे आईआईटी में मैम ने फ़ोर्स किया कि आप इंग्लिश में ही, अगर इंग्लिश की बुक पढ़ा रही हैं तो आप अधिक से अधिक चीज़ इंग्लिश में ही बोल रहे हैं, या बच्चों को जो भी आप प्रीवियस नॉलेज या ऐसे करा रही हैं तो वो इंग्लिश में ही बोलिए। बाकी सर ने कुछ क्वेश्चन पुट किए, जैसे कि हम ऐड करते हैं 2+3, तो 2 और 3 जो अगर हम ऐड करते हैं तो अब जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोलते हैं। बट ऐड में मुझे उस समय मैं याद नहीं था कि मैं क्या बोलूँ, तो मैंने अपर लोअर नॉर्मली बोल दिया। और तो सब जनरली क्वेश्चन जो थे उसका मैंने आंसर दिया था। ओके, इतना ही मुझसे पूछा गया था। अब उसके बाद मेरी बारी थी। तो जैसे ही मैं एंट्री ली तो मैं बैठी, तो वहाँ पे पूछी कि तो आप कभी पढ़ाई हैं? तो मैंने बताया कि हाँ, मैं केबी में पहले पढ़ाई हूँ। तो उसका में फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती थी, तो मैं बता दी कि मैं मैथ, ईवीएस एंड हिंदी पढ़ाई थी। तो उन्होंने पूछा कि आप इंग्लिश पढ़ना चाहेंगे? तो हम बोले कि हाँ, लिटिल बिट, क्योंकि पहले जो लोग गए थे इंटरव्यू में वो लोग बताए थे कि वहाँ पे ऐसा वो बता रहे थे कि इंग्लिश कंपलसरी है। तो फिर मैं बताई उनको कि मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन हम बिहार में हैं और हमारा जो भी लोकल चीज़ें हैं तो हमारे यहाँ हिंदी ज़्यादा चलता है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये आईआईटी कॉलेज का केवीएस है, तो यहाँ पे प्रोफेसर के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके पेरेंट्स को इंग्लिश चाहिए होता है। फिर उन्होंने एक लेसन दिया 5 क्लास का इंग्लिश का कि इसको पढ़ाइए। तो मैंने उनको बताया कि हाँ, मेरे पास कोई लेसन प्लान नहीं है पहले से। फिर भी मैंने कोशिश किया कि जो चीज़ें जैसे हम लोग क्लासरूम में पढ़ाते हैं उसी तरह से मैं उन लोगों से पूछी कि कभी मेढक देखे हो, कभी फ्रॉक देखे हो, फ्रॉक के कितने लेग्स होते हैं, इस तरह से। और फिर उसके बाद मुझसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछा गया। उसके बाद में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो एफएलएन है, जिस पे ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, तो एफएलएन के बारे में तो मेरा 1 क्लास का एफएलएन बहुत अच्छा है, मैं उसमें बहुत अच्छा बता सकती थी। लेकिन उन्होंने मेरे से 3 क्लास का एफएलएन पूछा। तो आप लोग चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और कुछ जगह पे जैसे आईआईटी कॉलेज है, जैसे कि हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि भाषा का कोई दबाव नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब हम इंटरव्यू में गए थे तो ऐसा लग रहा था कि नहीं, हमें इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। आई विश कि आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे, जो हम लोगों ने गलतियाँ किया हो उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग जब अपने इंटरव्यू में जाएंगे तो आप लोग
हेजिटेट नहीं होंगे, आप लोग के मन में घबराहट नहीं होगी और आप लोग अपनी भाषा को अच्छे से ध्यान में रखेंगे और अच्छा से इंटरव्यू देंगे। थैंक यू।